Good morning student. Today I will teach you chapter first matter in our surrounding part 5 for class 9th in which we study latent heat. What is latent heat? आज हम स्टडी करेंगे latent heat के बारे में. latent heat होती क्या है? देखिए पहले सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे. ठीक है. The heat required to convert a solid into a liquid or vapor or liquid into a vapor without change of temperature. यानी वो हीट एनर्जी या वो हीट जो फेज को ट्रांसफर करे सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में और आपका जो टेम्परेचर रहे वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे. आप कहेंगे कांस्टेंट कैसे रहेगा? तो आप सबसे अच्छा जो एग्जांपल है इसका वो ये है आपका आइस या वाटर. हम ले लें सॉलिड स्टेट जो रहती है उसकी यानी आइस फॉर्म में जो रहता है वो किस पे रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे. वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहता है आपका? सॉलिड स्टेट में. लेकिन जब उसको हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो सॉलिड से किस में आता है? जैसे हम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस जब हीट देंगे तो धीरे धीरे वो क्या होगी? पिघलने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी और लिक्विड स्टेट में आएगी. लेकिन जब वो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हीट से उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, उसका टेम्परेचर जो है वही रह रहा है. लेकिन वो टेम्परेचर फिर वो हीट गई कहाँ? तो वो हीट जो है वो किस काम आ रही है? वो उसके सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने में काम आ रही है. जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे उनको वो मेल्ट करने में यूज हो रही है. इसलिए उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. और आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जो वाटर है क्या रहेगा? सॉलिड रहेगा. और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा. इसके बीच जो हीट हमने प्रोवाइड की वो यूज हो गई सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने में. इसलिए कह रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर आपका चेंज नहीं हुआ. अंडरस्टैंड? ठीक है. आप इसमें दो हीटें हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में देखिए क्या है. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन is the heat energy required to change 1 kg of liquid. How many? 1 kg of liquid to a gas at atmospheric pressure at its boiling point. यानी कि वो हीट एनर्जी, वो लेटेंट हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, जरूरी है किसके लिए? 1 kg लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करने के लिए? वेपर में कन्वर्ट करने के लिए. किस पे? उसके बॉइलिंग पॉइंट पर. जैसे हम जानते हैं जो आपका लिक्विड होता है वाटर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है. ठीक है. लेकिन जब वो 99 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तब भी वो क्या रहता है? आपका लिक्विड में रहता है. वेपर उसकी निकलती है लेकिन फिर भी वो लिक्विड में रहता है. 100 पे जब वो पहुंचेगा तो 100 से जब पहुंचने लगेगा तो वो जो हीट होगी वो आपकी कन्वर्ट होने लग जाएगी किसमें? उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए यूज होने लग जाएगी. उसे कहेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब ये क्योंकि स्पेसिफिक डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसलिए हमने कह दिया कि कोई भी लिक्विड है आपका, कोई भी लिक्विड, वाटर भी हो सकता है या अदर लिक्विड, 1 kg लिक्विड को जितनी एनर्जी की जरूरत है, जितनी एनर्जी की हीट जरूरत है उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पर वो उस लिक्विड की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगी. अंडरस्टैंड? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगी. इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? सिंपल है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. ये भी वही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है रिक्वायर्ड टू, जो जरूरी है किसके लिए? टू चेंज 1 kg of solid. How many kg? 1 kg of solid into a liquid. कोई भी सॉलिड हो सकता है, उसको लिक्विड में 1 kg लिक्विड सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता है, जितनी एनर्जी की नीड है वो आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी. और किस पे? उसके मेल्टिंग पॉइंट पे. जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया कि जो वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस की फॉर्म में होता है. जैसे सपोज ये सॉलिड जो है वो क्या है? आपका आइस है. अब हमने क्या इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो इसका टेम्परेचर जो था 0 ही रहा, लेकिन वो हीट किस काम आई? उसको सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में. तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका किस में आ जाएगा? लिक्विड में आ जाएगा. अब ये 0 डिग्री सेल्सियस से हम इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड में ही रहेगा. 1 2 3 रूम टेम्परेचर पर 90 पर 99 पर वो लिक्विड में ही रहेगा. तो ये इसका क्या कहलाएगा? ये तो हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट.
मेल्टिंग पॉइंट पे तो हम इसको लेके आएंगे तभी तो वो लिक्विड में आएगा। अब जब वो 99 या 100 पे पहुंचेगा तो 100 पे जैसे ही वो वेपर में चेंज होने लगेगा तो उसका 100 ही रहेगा, 101 टेम्परेचर नहीं होगा जब तक कि वो पूरा का पूरा लिक्विड जो है बॉयल होके वेपर में चेंज ना हो जाए। अब वो टेम्परेचर जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं फिर भी उसको हीट कर रहे हैं तो वो टेम्परेचर गया कहाँ? वो टेम्परेचर आपका यूज हो गया लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए वहां जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी आपका लिक्विड, जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है आपका बॉइलिंग पॉइंट, अदर लिक्विड के लिए आपका चेंज हो सकता है तो उसका उतना ही रहेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट जब तक कि वो पूरा कन्वर्ट ना हो जाए किसमें? गैस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में, तब तक उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बताइए जो वाटर की फिजिकल स्टेट है वो कौन सी रहेगी? 0 डिग्री सेल्सियस पे लेटेंट हीट हमने पढ़ ली है। अब हमारे अंदर माइंड में ये आ गया कि हाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका वाटर है आइस में तो रहता ही रहता है लेकिन लिक्विड में भी हो सकता है। जब हीट प्रोवाइड कराएंगे तो पहले वो लिक्विड में चेंज होगा, उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो आपका सॉलिड स्टेट में भी रहेगा और लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है उसमें 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना रहेगा? तो 25 डिग्री सेल्सियस तो आपका कोई ना तो कोई बॉइलिंग पॉइंट है ना ही वाटर का आपका क्या कहते हैं उसको मेल्टिंग पॉइंट है, तो आपका किस स्टेट में रहेगा? 25 डिग्री सेल्सियस में किस में रहेगा? लिक्विड स्टेट में रहेगा आपका। किस में रहेगा? लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में जोड़ के दिया हुआ है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो तो बताइए वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी? बहुत इजी है, क्या करना है? 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वो लिक्विड में भी हो सकता है और वो आपका वेपर में भी हो सकता है। आई बात समझ नहीं आई? 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो वाटर है उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड भी हो सकती है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। इसको हिडन एनर्जी भी कहते हैं क्योंकि ये छुपी हुई एनर्जी है जो यूज होती है सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।